नमस्कार, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा, केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार जो बहुजनों को मिला हक है उसके ऊपर वार कर रही है, उनके संवैधानिक हक को मार रही है। अभी एक खबर निकल कर आ रही है जिससे जो हमारे देश का एक बड़ा तगबा है, जिसे हम आधी आबादी भी बोल सकते हैं देश की, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके हक और अधिकार को मारने की कोशिश की जा रही है। ये पेपर की कटिंग देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर 6 लाख से ऊपर किसी ओबीसी की एनुअल इनकम होगी, यानी कि उसकी साल भर की कमाई 6 लाख से होगी, तो उसको नौकरी में आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर उसके परिवार की, अगर मान लीजिए आप एक ओबीसी वर्ग से हो और आपको 27% रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, उसमें अगर आपके पिता की जो साल भर की आय है या आपके घर की जो साल भर की आय है वो 6 लाख रुपए से ऊपर हो, तो आपको नौकरी में 27% रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाएगा। वैसे हमारी तो मांग है कि ओबीसी को 52% उसकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए या आरक्षण दिया जाए। हालांकि ये भी कोई सही आंकड़ा नहीं है 52%, ये तो बहुत पहले का आंकड़ा है 1931 का, तब से हम लोग लेते हुए आए हैं। अभी एक नई जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के हिसाब से जिस जाति की जितनी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और जिस जाति की जितनी संख्या है उसको उस परसेंटेज में आरक्षण मुहैया कराना चाहिए देश में। इस बात का आप लोग समर्थन करते हो या नहीं करते हो? अब देखिए, ओबीसी के हक जिस प्रकार से धीरे धीरे मारे जा रहे हैं और मुसलमानों को तो भाई मारा ही जा रहा है। अब पता है अगला नंबर किसका है? दलित वर्ग का है। अगले नंबर में जो आया है वो दलित है। दलितों के भी लगातार हक मारे जा रहे हैं। आप देखते होंगे किस प्रकार से दलित बच्चों को उनकी स्कॉलरशिप, फेलोशिप नहीं दी जाती है। उनको अगर वो काबिल हो तब भी उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है नौकरी में। अक्सर देखा गया है कि प्रमोशन में आरक्षण दलित वर्ग का रोक दिया जाता है। अगर वो टैलेंटेड भी है, किसी जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा टैलेंटेड भी है, तब भी उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। इसका केवल एक ही कारण है दोस्तों, जो जातिवाद है लोगों के रग रग में भरा हुआ है और वो इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे और हम भी इन जातिवादी कीड़ों को इस देश से और उनके मन से जातिवाद निकाल के रहेंगे। आप मेरे साथ हो या नहीं हो, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इस पूरे क्रीमी लेयर के मामले को लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने एक ट्वीट करा है। उनका कहना है कि क्रीमी लेयर को लेकर जो केंद्र सरकार है वो ओबीसी से उनका हक छीन रही है, उनको आरक्षण से वंचित रखना चाहती है और ये पूरी जो प्रोसेस वो कर रही है, पूरी जो ये प्रोसेस अपना रही है, वो बहुजनों को गुलाम बनाने की पूरी साजिश है केंद्र सरकार की, और उनको उनका हक ना मिले और जो एक होनहार पिछड़ा वर्ग का बच्चा है वो आगे न बढ़ पाए, यही पूरी चाल है केंद्र सरकार की। दोस्तों, उन्होंने कई ऐसे मामले बताए हैं और लगातार चंद्रशेखर जी की मांग रही है कि ओबीसी को उनकी जाति के हिसाब से, जितनी उनकी जाति है उसका उस हिसाब से पूरा उनको रिजर्वेशन आरक्षण दिया जाए। अगर आप भी इसकी मांग करते हैं तो नीचे कमेंट करके हमारा समर्थन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और देखता रहा करिए भारत दस्तक, बहुजनों की हर खबर आपके घर तक।